चलिए देखिए, इनका डाउट है, इन्होंने डाउट एक पूछा हुआ है क्षितिज ने। देखिए क्या कह रहा है एन एग्रीकल्चर फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 20 मीटर एंड विड्थ 20 एंड विड्थ 14 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, फील्ड समझते हो, किसी फार्मर का फील्ड है, कोई खेत है जिसमें वो खेती करता होगा। तो जैसे आपके घर में फर्श है इस तरीके से, है ना, ऐसा सोचो आप। तो यहाँ किया क्या गया पहले मैं आपको बताता हूँ, सुन लो। फर्श के, आपका घर में फर्श है ना, मान लो फर्श कैसी बताओ आपके घर में, रेक्टेंगुलर शेप की, ठीक। तो अगर आप एक कॉर्नर में क्या करो, गड्ढा कर दो, गड्ढा मतलब एक वेल बना दो, कुआं बना दो। जब कुआं बनाओगे आप, गड्ढा करोगे तो क्या होगा बताओ, मिट्टी निकलेगी। मिट्टी को कहां डालोगे, रिमेनिंग पार्ट पे, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, एक कॉर्नर में गड्ढा किया, वहां से मिट्टी निकाली और कहां डाल दी, जो रिमेनिंग पार्ट है। समझ रहे हो, जहां गड्ढा किया वहां नहीं, वहां से तो मिट्टी निकाल रहे हो, और मिट्टी को निकाल के कहां डाला हमने, जो रिमेनिंग पार्ट में। वो किस तरीके से डाला कि इवनली स्प्रेड हो जाए। वो इवनली मतलब सब जगह हाइट कैसी होनी चाहिए, सेम। इधर भी जितनी हाइट है, इधर भी इतनी हाइट है, भाई मिट्टी डालने के बाद हाइट आ जाएगी ना, ठीक। या दूसरे शब्दों में बोले तो मिट्टी डालने के बाद, रिमेनिंग पार्ट पे मिट्टी डालने के बाद आपको क्या दिखने लगेगा, वॉल्यूम। पहले क्या दिख रहा था, उसका सरफेस एरिया। अब वो इस तरीके से उड़ जाएगा बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ, तो अब उसमें वॉल्यूम आ जाएगा। एरिया तो अभी भी रहेगा क्योंकि ऊपर जो सरफेस है, एरिया तो अभी भी रहेगा, लेकिन अब उसमें एक वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक। तो सुनो ध्यान से, ये जो मिट्टी आपने डाली है रिमेनिंग एरिया पे, इसका जो वॉल्यूम है ये किसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, वेल के वॉल्यूम के इक्वल। भाई वेल जो कुआं है वहीं से तो मिट्टी निकाली है और रिमेनिंग पार्ट पे डाली है, ठीक। तो क्या होगा, जो रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेल के इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनिए, देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, देखिए बात समझिए कि अगर आपने तो वैसे वॉल्यूम के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, है ना। आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्यूबॉइड के लिए, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक। आइए मैं आपको एक बात बताता हूं, पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपना। देखो बच्चों, ये क्यूबॉइड होता था, ठीक। और इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपका क्या होता था, पहले समझो, बेसिक बता रहा हूं, याद रखिएगा। देखिए ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होता है, ये हाइट होती है, ठीक। तो भाई इसका वॉल्यूम आपने कितना पढ़ा था बताओ जरा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट पढ़ा था आपने, यही पढ़ा था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही पढ़ा था। अब इसी को मैं आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। कैसे बता रहे हो सर, सुनो। ये जो वॉल्यूम है बच्चों, वॉल्यूम को निकालने का एक और तरीका होता है, क्या सर, तरीका क्या होता है, ध्यान से सुनो बच्चों। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है, एरिया ऑफ द बेस है, चेक कर लो। भाई इस क्यूबॉइड का बेस कितना है, यही तो है, ये वाला तो है, ये इसका बेस है, ठीक। ये बेस आपको कैसा दिखाई पड़ रहा है बताइए, रेक्टेंगुलर। और इसका एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये जो लेंथ इंटू ब्रेथ है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ द बेस इंटू में हाइट। यानी कि बच्चों आज के बाद एक और वॉल्यूम का फॉर्मूला यहां से आप याद कर सकते हो, क्या, कि एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट ही क्या होता है, आपका वॉल्यूम होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक बात बताओ, एरिया तो चाहे जैसा एरिया हो, एरिया तो चाहे जैसा एरिया हो, मतलब समझो, जब आपने क्या किया, रेक्टेंगुलर फील्ड के कॉर्नर में एक वेल की खुदाई करी, कुआं को खोदा, और मिट्टी को जिस एरिया में आप डालोगे उसका भी तो कुछ ना कुछ एरिया होगा, ठीक। तो उस एरिया को अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, मिट्टी की हाइट से, तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। डायग्राम दिखा दूं, डायग्राम देखिए, यहां पे देखिए, डायग्राम से समझ में आएगा, डायग्राम देखो जरा, बात समझो बच्चों। ये हम आपको क्या दिखा रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं टॉप व्यू ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। जिस रेक्टेंगुलर फील्ड की बात इन्होंने क्वेश्चन में करी है, ये हम आपको उसका टॉप व्यू दिखा रहे हैं। कौन सा व्यू दिखा रहे हैं, टॉप व्यू। बच्चों ध्यान से देखो, अगर आप आके रेक्टेंगुलर फील्ड को ऊपर से देखोगे ये ऐसे, तो क्या देखोगे, यहां गड्ढा हो गया, ठीक। ये देखिए, यहां कॉर्नर में ऐसा गड्ढा कर दिया इसने, और ये जो गड्ढा किया है इसकी मिट्टी निकल रही है, तो वो इस एरिया पे डाल रहा है, समझो जरा। ये देखिए बच्चों, ये जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है, जो मैं आपको शेडेड रीजन दिखा रहा हूं, दिस शेडेड रीजन, ये देखिए, ये इस एरिया पे जब मिट्टी डाली जाएगी स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, ये ऐसे निकल के बाहर आ जाएगा, उठ जाएगा। ये कितनी हाइट तक उठेगा, एच हाइट तक, माना कि कितनी हाइट तक उठेगा, एच हाइट तक उठ जाएगा। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि इस पोर्शन का वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप, कौन से पोर्शन का वॉल्यूम, जहां मिट्टी डाली गई है, ठीक। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, एरिया ऑफ द बेस। और एरिया ऑफ द बेस में कौन सा एरिया लोगे, ये जो शेडेड रीजन है, जितने एरिया में आपने मिट्टी को डाला हुआ है वाला एरिया लेंगे, इनटू में क्या करेंगे, हाइट, किसकी हाइट, मिट्टी की हाइट। कोई डाउट है बताइए। देखिए ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट,
जो मिट्टी बाहर निकाली है उसका वॉल्यूम निकालने का क्या तरीका है? एक तरीका तो ये है कि वेल का वॉल्यूम निकाल लो, जो कुआं खोदा है उसका जो वॉल्यूम होगा उसमें से तो मिट्टी निकली है, तो मिट्टी का वॉल्यूम पता चलेगा। मिट्टी का वॉल्यूम दूसरा तरीका क्या है निकालने का? तो जवाब है जिस एरिया में मिट्टी को डाला गया है उस एरिया को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? मिट्टी की हाइट से, जितनी हाइट तक मिट्टी राइज अप हो गई होगी। ठीक, सो एरिया ऑफ द बेस कर देंगे, ये जो शेडेड रीजन है। ठीक, आप समझ जाना, थोड़ा सा मैं ना कलर आपको सेम दिखा देता हूं, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो गए। जो शेडेड रीजन है ना, उसका मैं आपको कलर दिखा देता हूँ। कलर मैं थोड़ा येलो कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप समझ समझ जाओगे। ठीक, ये देखिए जो शेडेड रीजन है, ये देखिए, ये एरिया। ठीक, तो एरिया ऑफ द बेस इनटू में क्या करेंगे? हाइट। कौन सी हाइट? जितनी हाइट तक मिट्टी उठ गई है। माना कि मिट्टी कितनी हाइट तक उठ गई है? कैपिटल एच तक। ओके, सो कैपिटल एच क्या है? कैपिटल एच क्या है? लेट द कैपिटल एच इज द लेवल, इज द राइज इन इट्स लेवल। मतलब फील्ड का लेवल कितना बढ़ जाएगा? एच हाइट तक बढ़ जाएगा। सो एरिया ऑफ द बेस इनटू में एच करोगे। अब आइए, अब बच्चों क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। इसी एच की वैल्यू आपको यहां पर निकालनी होती है क्वेश्चन में। अब आइए स्टार्टिंग से जरा क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है? कह रहा है एग्रीकल्चर फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर लेंथ ऑफ 20 मीटर। ध्यान दें स्टूडेंट्स, इस फील्ड की, ये जो फील्ड थी इसकी लेंथ कितनी थी बच्चों? 20 मीटर। ये इसकी लेंथ थी, यस सर, ये इसकी लेंथ थी। एंड विड्थ कितनी थी बच्चों? 14 मीटर। तो इसकी चौड़ाई कितनी थी? 14 मीटर। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देंगे, इसकी विड्थ कितनी है? 14 मीटर है। ठीक है सर, ओके। अब देखिए कह रहा है कि अ 10 मीटर डीप, अ 10 मीटर डीप वेल ऑफ डायमीटर 7 मीटर। सुन लो ध्यान से, 10 मीटर डीप मतलब जो कुआं खोदा गया उसकी डीपनेस कितनी है? 10 मीटर। यानी कि कुआं जो खोदा गया उसकी उसकी लेंथ कितनी हो गई? कितना गहराई तक कुआं खोदा गया? 10 मीटर। सुन लो ध्यान से, कुआं कैसा होता है? सिलेंडर। तो कितना गहरा सिलेंडर है? 10 मीटर। यानी कि गहराई क्या होती है? सिलेंडर की हाइट होती है कि नहीं होती है? तो सिलेंडर की हाइट कितनी देके रखी हुई है? 10 मीटर। समझ में आ गई बात? अब मेरी बात ध्यान से सुने बच्चों, ये मैंने आपको टॉप व्यू दिखाया है, ये मैंने आपको टॉप व्यू दिखाया है, तो टॉप व्यू से आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा कुछ गड्ढा सा। इस गड्ढे की डीपनेस कितनी है? 10 मीटर है। समझ सकते हो? यानी कि जब मैं इस गड्ढे का वॉल्यूम निकालूंगा, इस वेल का मैं अगर वॉल्यूम निकालूंगा तो उसकी हाइट कितनी लूंगा मैं? 10 मीटर। नहीं समझे? आइए जरा मैं आपको इस वेल का मैं आपको दिखा देता हूं कैसा दिखेगा ये कुआं सच में। अगर हम इसकी असली पिक्चर देखें कुएं की, रियल पिक्चर कुएं की, रियल पिक्चर जो है आपकी किसकी? वेल की। वेल की जो रियल पिक्चर है स्टूडेंट्स कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी। क्या ऐसा होगा अगर हम सोचें? वेल, और इस वेल का बच्चों ध्यान दें, डीपनेस कितनी हो जाएगी, यानी कि इसकी हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों? 10 मीटर। ये 10 मीटर लिखा हुआ है, क्या मैं सही कह रहा हूं? आगे देखिए बच्चों, इसका डायमीटर कितना है? 7 है। ठीक, यानी कि अगर आप टॉप से देख रहे हो, ये इसका सेंटर है, तो ये इसका डायमीटर कितना है बच्चों? 7 मीटर है पूरा, ये यहां से यहां तक। ठीक, ये यहां से यहां तक इसका डायमीटर 7 है बच्चों। अगर इसका डायमीटर 7 है तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 7/2 मीटर। मानते हो कि नहीं भाई? डायमीटर का हाफ कर दो तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 7/2। अब सुनो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, ये जो लिखा है वॉल्यूम अर्थ, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट, इसका मतलब क्या है? जो मिट्टी निकली है उसका वॉल्यूम, जो मिट्टी निकली है उसका वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द वेल के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? तो एक बार उस मिट्टी का वॉल्यूम हमने किसके इक्वल किया? वॉल्यूम ऑफ द वेल का। और वही मिट्टी कहां डाल दी गई? रिमेनिंग सरफेस एरिया पे। ठीक, तो दोनों को हम क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। देखो बहुत आराम से, ज्यादा टेंशन नहीं। सुनो, ये जो हमारे पास लिखा है वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? वॉल्यूम ऑफ वेल। क्या मैंने सही कहा? भाई कुएं का जो वॉल्यूम है वही तो उस मिट्टी का वॉल्यूम है। कौन सी मिट्टी? जो मिट्टी आपने रिमेनिंग पोर्शन एरिया पे फैला दी है। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट की जगह क्या मैं वॉल्यूम ऑफ द वेल नहीं लिख सकता हूं? बताओ। और इज इक्वल्स टू में जो लिखा था वैसा ही रहेगा, एरिया ऑफ द बेस। कौन सा बेस? जिस बेस पे मिट्टी का छिड़काव किया गया है। ओके, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है। ठीक, सो एरिया ऑफ द बेस ऑन विच, ऑन विच, आप समझ जाना मैं लिखने, ऑन विच द अर्थ इज स्प्रेड, ऑन विच द
अर्थ टेकन आउट इज स्प्रेड। अब इतना बहुत लंबा आ जा रहा है ना, नहीं लिख रहा हूं मैं, आप समझ जाना। ठीक, ये क्या है, एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस ऑन विच द अर्थ टेकन आउट इज स्प्रेड, जिसके ऊपर मिट्टी को फैला दिया गया है। ओके, इनटू में हाइट h। अब देखिए बच्चों, अब इस इक्वेशन में ध्यान दें बच्चे सभी, वॉल्यूम ऑफ द वेल की जगह कितना रखोगे? चलो इस इक्वेशन को पहले सुरक्षित रख लो भाई, इस इक्वेशन को पहले सुरक्षित रख लो, इसको बॉक्स में बंद कर दो, अभी पता चलेगा आपको। इस इक्वेशन से ही सारा गेम खेलेंगे हम, और h की वैल्यू को हम निकाल लेंगे, तो पता चल जाएगा मिट्टी को कितना ऊपर उठाया गया है। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ द वेल निकाल लो पहले, न्यू पेज पे आ जाइए, वॉल्यूम ऑफ द वेल निकाल लीजिए बच्चों, कितना आ जाएगा बताओ? पाई आर स्क्वायर एच। भाई वेल क्या है, सिलेंडर है ना, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो ये जगह आपका कितना, पाई कितना होता है 22/7 इंटू में आर का स्क्वायर। ठीक, तो आर कितना है चेक कर लो, 7/2 है। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, 7/2 का स्क्वायर इंटू में हाइट, हाइट क्या है 10 है, क्योंकि जो डीपनेस है कुएं की वही क्या है, उसकी हाइट है। ठीक, यहां से हो जाएगा 22/7 इंटू में 7/2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 7/2 इंटू 7/2 इंटू में 10। ठीक बच्चों, ये 7 से 7 चला गया, 2 1 जा 2 होता है, 2 5 जा 10 होता है, 2 1 जा 2 होता है, 2 11 जा। ठीक, यहां से आ गया 11 इंटू 7 कितना होता है बताइए 77, और इंटू में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ये लीजिए। ठीक, तो इतना मीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया किसका, वेल का। अगर आप चाहो तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो ऐसे ही छोड़ सकते हो। ठीक, करना है सॉल्व कर लो, कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अभी हम इसको वहीं पे रखेंगे इक्वेशन में तो कुछ ना कुछ कट जाएगा। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ द वेल आ चुका है आपका, वॉल्यूम ऑफ द वेल आ चुका है इतना। ठीक, अब सुनो, अब यहां पे आओ, वॉल्यूम ऑफ द वेल आ चुका है, इसकी जगह कितना रखोगे देखो जाके, 77 इंटू 5, तो इसकी जगह तो आप इक्वेशन में क्या रखोगे 77 इंटू 5 इज इक्वल्स टू, अब यहां क्या रखोगे आप, एरिया ऑफ द बेस, ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक, आइए निकालते हैं बच्चों, ध्यान से चेक करो, ये जिस बेस पे मिट्टी डाली गई उसका एरिया कैसे निकालोगे, ये रेक्टेंगल का एरिया माइनस सर्कल का एरिया। सही बोला मैंने भाई, जो सर्कुलर पोर्शन है वहां से तो मिट्टी निकाली गई, उसमें थोड़ी ना डाल दोगे आप। ठीक है, सो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल माइनस दिस सर्कुलर पोर्शन। ठीक, तो एरिया ऑफ द बेस कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द बेस ऑन विच अर्थ टेकन आउट, अर्थ टेकन आउट का मतलब जो मिट्टी निकाली गई, अर्थ टेकन आउट इज स्प्रेड, इज इक्वल्स टू, हाँ ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड माइनस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वेल, जो ऊपर से देखने में कुएं का एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कुलर एरिया ऑफ वेल, या सर्कुलर एरिया ऑफ वेल। ठीक है, या क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वेल भी बोल सकते हो आप। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बच्चों कितना है, लेंथ इनटू ब्रेथ, देखो कितनी लेंथ है 20 इंटू 14। ओके, सो 20 इंटू 14 माइनस सर्कुलर एरिया ऑफ द वेल, हाँ भाई एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, सो पाई आर स्क्वायर, यहां से होगा 20 इंटू 14 और माइनस पाई की वैल्यू रखोगे 22/7 इंटू में आर का स्क्वायर, आर कितना था बच्चों 7/2, 7/2 का स्क्वायर करोगे क्या होगा 7/2 इंटू 7/2, यहां से आएगा 7/2 इंटू 7/2। ओके, नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में 20 इंटू 14 माइनस, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, एक 7 से एक 7 गया, यस सर, उसके बाद ध्यान देंगे बच्चे, ये वाला देखिए 2 1 जा 2 और 2 11 जा। ठीक है, ओके, और यहां से 2 1 जा 2 और 3.5 टाइम जाएगा तो कितना आ जाता है हमारे पास 7, है ना, तो क्या बचा 20 इंटू 14 बचा, माइनस यहाँ क्या बचा 11 इंटू 3.5 बच रहा है। ठीक, तो माइनस में 11 इंटू 3.5 बच रहा है, इसको थोड़ा सा अगर आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 14 कितना होता है 28, और ये वाला जीरो ऐसे ही आ जाएगा, माइनस 11 इंटू 3.5 कर लो भाई कितना होता है, इसको मैं कर देता हूं यहाँ पर। ओके, सो 11 इंटू 3.5 करो कितना हो जाएगा 5 1 5 5 1 5। ठीक, 3 1 3 3 1 3,
और 5 प्लस 3 8 और 3 पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल आ जाएगा 38.5। सो 38.5 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा चेक कर लो, 280 माइनस 38.5। 280 को लिखोगे 280.00, इसमें से माइनस करेंगे हम, या 280 को आप लिख सकते हो 280.0, ठीक, 280.0 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 38.5 माइनस कर दीजिए, 10 माइनस 5 होता है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ बचेगा 9 माइनस 8 होता है 1, और यहाँ से कॉपी कर लिया होगा 1, तो यहाँ बचा 7 माइनस 3 होता है 4, और यहाँ बचेगा 2, ठीक, 241.5। तो इस तरीके से आ गया आपके पास 241.5 क्या मीटर का स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया ऑफ द बेस है, ठीक। ओके, अब पीछे चलो, तो एरिया आ गया, तो एरिया ऑफ द बेस की जगह कितना रखोगे 241.5 और इनटू में h। बस अब ये वाली इक्वेशन को देखते हुए हम क्या करेंगे, यहां से बताइए, हम यहां से h की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं, क्या इक्वेशन बनी, क्या इक्वेशन थी, 77 इंटू 5, और ये वॉल्यूम था वेल का, यानी कि मीटर क्यूब में होगा, इज इक्वल्स टू एरिया कितना आ रहा था 241.5, ठीक, 241.5 मीटर स्क्वायर, और इनटू में क्या था हाइट h, ठीक। अगर आपको h को निकालना है तो h इज इक्वल्स टू इस पूरे में ये आके डिवाइड लगा देगा, ठीक, यानी कि 77 इंटू 5 डिवाइडेड बाय कितना होगा 241.5। अब ध्यान दो 77 इंटू 5 क्या था, मीटर क्यूब में था, इंटू में 241.5 किस में था, मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर से यहाँ मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, नहीं समझ रहा भाई, मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब को क्या लिख सकते हो आप, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, तो ये वाला मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया, आंसर किस में आएगा, मीटर में। आपको भी पता है हाइट किस में आएगी, मीटर में। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, बस मैंने आपको दिखाने के लिए बताया था, करने की जरूरत नहीं है, यूनिट का खेल मत खेलो, कोई दिक्कत नहीं, मत लगाओ यूनिट। लो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द वेल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, अपने आप ही किस में आ जाएगा वो, मीटर में, उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक। चलो अब इसको सॉल्व करो, हाँ अब बड़ी समस्या है इसको सॉल्व करने में, करें सॉल्व, क्या ऊपर वाला नंबर इससे बड़ा आ रहा है, मेरे ख्याल से आ जाएगा क्या, यस आना तो चाहिए, ठीक आना तो चाहिए। चलो देख लेते हैं क्या होता है, यहां से पॉइंट हटा दो तो ऊपर क्या आ जाएगा 10, भाई 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाया ना, ऊपर 10 आ जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, तो आएगा 77 इंटू 5 इंटू 10 अपॉन कितना आ रहा है 2415 आ रहा है, ठीक। ओके सो अब यहां से देखिए 5 से कैंसिल करो आप, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 5 1 5 होता है, और 5 4 20 4 जाएगा, है ना, 5 8 41 जाएगा, 3 जा, सही है, चेक कर लो, 5 4 20, 5 4 कितना होता है 24 जाएगा, 5 8 40 1 जाएगा, 5 3 15। अब अगर आपको भरोसा नहीं तो आप रफ में डिवाइड कर लो 5 से इसको, 5 4 लीजिए 20, यहाँ क्या बचेगा आपके पास 4, और 1 कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ठीक, 5 8 कितना होता है 40, ये लीजिए वही आ गया, फिर 5 3 15, ये लो, ठीक, तो आएगा उतना ही। उसके बाद यहाँ से आ गया आपके पास कितना, आपके पास आ गया 77 इंटू 10 अपॉन में 483, ठीक। अब आप चेक कर लो बच्चों, क्या ये 11 से डिवाइड हो जाएगा नीचे वाला, 11 या 7 से, 11 या 7 से हो जाएगा, 7 से हो रहा है, ठीक। ये देखिए 7 11 जा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 7 6 कितना होता है 42, 6 जाएगा इसके पास, 7 9 का क्या होता है 63, ये लीजिए, ठीक। तो अब यहाँ से आ गया आपके पास 11 इंटू 10, ओके, अपॉन में कितना हो गया 69। अब 11 इंटू 10 कितना होता है 110 होता है, अपॉन में 69। अब हम क्या करेंगे 110 को 69 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल के 3 प्लेस तक निकाल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक। सो 110 को डिवाइड करोगे किससे 69 से, अब देखो 69 1 जा कितना होता है 69, माइनस करिए, 10 माइनस 9 1, यहाँ से 1 चला गया 0 बचेगा, 10 माइनस 6 कितना होता है 4। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डेसिमल लगाकर 0 बढ़ा देंगे, और 69 कितने टाइम जाएगा, मेरे ख्याल से क्या 3 टाइम्स जाएगा, 3 9 27 2, और 3 6 कितना होता है 18 प्लस 2, बहुत कम जा रहा है अभी तो, 5 टाइम जाएगा ना, 5 टाइम ले जाके देखो, बहुत ही कम ले गया मैं तो, ठीक।
सो 5 9 का कितना होता है 45, 4 5 6 30, 30 + 4 34। ये लो, क्या अभी भी जाएगा? मेरे ख्याल से अब तो नहीं जाएगा। ठीक, तो 5 टाइम्स जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से 345। ओके, 10 - 5 क्या होता है 5, यहाँ 0 बचेगा, 1 कैरी ले लेंगे, 10 - 4 क्या होता है 6, कट जाएगा, डेसिमल के हेल्प से 0 आ जाएगा। ठीक, अब ये कितने टाइम जाएगा? मेरे ख्याल से ये जाएगा बच्चों शायद 9 टाइम्स। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ठीक, सो 69 × 9, 9 9 ज़ा 81, 8 9 6 ज़ा कितना होता है 54। ठीक, 54 + 8 कितना हो जाएगा 62। ठीक, तो यहाँ से आ गया देखिए 62, 621। ओके, ये देखिए, और यहाँ से आ गया 621। ओके स्टूडेंट्स, 10 - 1 होता है 9, यहाँ बचेगा 4 - 2 2, डेसिमल की हेल्प से 0 लगा दिया, 290 आ रहा है। तो अब ये कितने टाइम जाएगा चेक कर लो। ये क्या 3 टाइम्स जाएगा? लेट मी चेक इट। 3 9 ज़ा 27, 2 3 6 ज़ा कितना होता है 18 + 2 20। क्या मैं सही हूँ? एक बार और जाने की संभावना है, 4 टाइम्स जाएगा। ठीक, 4 9 ज़ा 36, 3 4 6 ज़ा 24 + 3 27। यस, ठीक, तो बच्चों यहाँ से जाएगा कितने टाइम्स 4 टाइम्स, और यहाँ आ जाएगा 276, और 10 - 6 कितना होता है 4, यहाँ बचेगा 8 - 7 1। अब बस छोड़ दो, डेसिमल के 3 प्लेस तक निकाल लिया। ठीक, तो अब इसको राउंड ऑफ कर दो। सो h = 1.594 मीटर अप्रॉक्स। अब इसको राउंड ऑफ कर लो तो ये आ जाएगा कितना 1.59। लास्ट में 4 है, इसको हटा दोगे। ठीक है, तो 4 क्या है 5 से छोटा है, इसलिए आगे हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। या तो ये आंसर होगा और या तो आपका आंसर ये होगा। 9 हटा दोगे, 9 5 से बड़ा है, इसलिए आगे क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे। तो 5 + 1 6, सो 1.6 मीटर। क्या यही आंसर आ रहा है? चेक कर लीजिए, क्षितिज चेक कर लीजिए, ये आंसर आ रहा है? बताइए, जो राइज अप होगा वो 1.6, हाँ 1.6 मीटर का राइज अप होगा। ठीक है, अब जिसको भी डाउट था कर ले इस क्वेश्चन को।